स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैथ जैसे सब्जेक्ट में फॉर्मूला का कितना बड़ा रोल होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जाम में जब हम सेंटर पे बैठे होते हैं, जहां हम बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, वहां हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन का मेथड पता होता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन कभी कदार हमारे साथ इस तरीके का केस हो जाता है कि हमें उस क्वेश्चन में यूज होने वाले फॉर्मूले ही नहीं याद होते, तो इसकी वजह से हम उस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो फॉर्मूला ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। प्रैक्टिस करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में आपको फॉर्मूले भी याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तब आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या करने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिस पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं सारे फॉर्मूले को आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला बोल रहा है यहाँ पे cos 2x हो या फिर cos थीटा हो। ठीक है, तो cos 2 थीटा का हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना ये तीनों एक ही में इंक्लूड है कॉमा कॉमा करके। यहाँ इसका मतलब ये है कि एक और ये होता है, एक ये, यानी कि टोटल आपके cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इस पर बेस्ड यहाँ पे मैं जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ, इन सभी फॉर्मूले पर बेस्ड मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बता दिया। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो मैथ के मैंने सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो उस प्लेलिस्ट पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी। सो स्टूडेंट, cos 2 थीटा का यहाँ पे हमारे पास तीन फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दूसरा फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए या फिर x लिख दीजिए। अगर आपका cos 2x का पूछा जाएगा तो x लगा देंगे, थीटा पूछा जाएगा थीटा लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो फॉर्मूला होता है माफ कीजिएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, x के प्लेस पे आप थीटा कर लीजिए। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है cos थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का देख रहे हैं तो थीटा लगा कर देखेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है sin 3x का। sin 3x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला sin क्यूब x, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा sin 3x का, यहाँ पे है sin क्यूब x का। sin क्यूब x में देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही फॉर्मूले बता दिया। देखिए कैसे याद करेंगे, sin 3x वाले में क्या है 3 sin x - 4 sin क्यूब x है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो 3 sin x तक तो सेम है, लेकिन बस 4 को क्या किया गया है, 4 को इसके बटे में कर दिया और यहाँ क्यूब ना लगा के यहाँ पे 3x कर दिया है। तो sin क्यूब x का फॉर्मूला हो जाएगा 3 sin x - sin 3x और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास अपॉन में 4। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। स्टूडेंट अब बात करेंगे इंटीग्रेशन का। देखिए फॉर्मूला आ गया। अब इंटीग्रेशन, अगर आपको डायरेक्ट आपको 10x का इंटीग्रेशन करना है तो उसका आप डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे -log mod ऑफ cos x और प्लस का c। स्टूडेंट c की बात करें, c क्या है, c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। जब भी इंटीग्रेशन का साइन है, जैसे आप इंटीग्रेशन में आपको कई सारा फंक्शन दे रखा है, तो जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट c लगाते हैं, जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे 12th के बाद तो इस पे आपको डिटेल में बताया भी जाएगा। स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका, अगर आपके पास cos x का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है तो आप लिखेंगे log mod ऑफ cos x माइनस cot x और प्लस का c लिख देंगे। c भी यहाँ पे वही है, क्या, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, अगर आपके पास इंटीग्रेशन आपको करना हो sec x का और यहाँ पे आपको dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में करना हो तो आप क्या करेंगे, log mod ऑफ sec x प्लस 10x और प्लस का c लगा देंगे। स्टूडेंट अब ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ महा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला नंबर 7 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला नंबर 8 ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन करना हो, अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो रूट में आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है और x के प्लेस पे क्या रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा। ठीक है, इस पर बेस्ड मैंने आपको फॉर्मूले मतलब बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने लगवा रखे हैं, आप जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट अगर बात करें आपके पास रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप,
फॉर्मूला लगाएंगे आप 1/2x, रूट में आप वही लिखेंगे जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे रूट में आपका x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट में रहेगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस फिर यहाँ से आपका रूट में वही रहेगा जो आपका इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दूं 1/2x रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का c हो जाएगा। स्टूडेंट इसी तरीके से आप देखिए, अगर आप इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे तो प्रूफ आपका कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है। ठीक है, इन सर यहाँ पे मैं जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ, फॉर्मूले के अगर प्रूफ की बात करें स्टूडेंट, आपके लेवल पे फॉर्मूले का प्रूफ तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप फॉर्मूला याद करेंगे, प्रूफ आप देखेंगे ग्रेजुएशन जब आप करने जाएंगे 12th पास आउट करके, तब आप इन सारे फॉर्मूले का आप क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपके पास रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर पहले हो गया माइनस लग के एक्स स्क्वायर हो गया, अगर आपको इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखना है तो आप लिखोगे 1/2x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे लगाओगे साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c लगा दो। स्टूडेंट अब ये नेक्स्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आपका देखिए पूरा इंटीग्रेशन ही पूरा इस पर डिपेंड करता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसका देखिए आपका यूज कहाँ होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन में लेके बताना चाहूंगा। अगर आप देखे होंगे i बराबर आपको देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए कभी आपको x इंटू साइन एक्स, अगर आपको x इंटू साइन एक्स और dx, यहाँ पे देख रहे हो आप दो फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, एक तो x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो जब भी आपको दो फंक्शन दे रखा होगा तो आप लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। एक फंक्शन को आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन मानोगे, दूसरे फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन मानोगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम कौन से फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, कौन से सेकंड को, ये बताता है हमारा आइलेट रूल बताता है। ठीक है, आइलेट रूल आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी आप मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, उस पर आप जाकर विजिट करके आइलेट रूल को पढ़ सकते हैं। उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी जाकर विजिट कर सकते हैं। स्टूडेंट बात करें कि अगर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दो फंक्शन दे रखा है, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आई मैंने इसलिए लिखा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप लगाएंगे। फर्स्ट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इंटू सेकेंड का करेंगे। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो आप फर्स्ट सेकेंड आप आइलेट रूल से पता करेंगे। आइलेट रूल भी आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको अभी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट का आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब इतना करने के बाद जो आएगा उसका आप क्या करोगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर दोगे। इस पर भी मैंने पूरा देखिए, अगर आप समाकलन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, तो मैंने देखिए समाकलन चैप्टर को 38 वीडियोस में पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप जाकर देख सकते हैं, आप एक हफ्ते या 10 दिन में आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने पूरा 38 वीडियोस में पूरा एक्सरसाइज ही पूरा कंप्लीट करा रखा है। आपका टोटल 7.1 से लेकर के 7.11 तक टोटल 11 एक्सरसाइज दे रखे हैं। स्टूडेंट मैं बात करूं कि आपके क्लास 12th का जो मैथ है, मैथ में सबसे बड़ा चैप्टर आपका यही है। इस चैप्टर को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बहुत ज्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, इसको आप जरूर से तैयार कर लेंगे। यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 38 वीडियोस जो है वो सारी की सारी आपके पास आ जाएगी। स्टूडेंट अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर आपके पास इंटीग्रेशन आपको करना हो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो डायरेक्ट, तो आप लिखोगे 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस का c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। स्टूडेंट अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ सारे ही नोट करिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके पास tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हो तो आप यहाँ पे इसके इक्वल लिखेंगे tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b लिख देंगे। अगर आपके पास sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x है तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट ही लिखेंगे। जहां पे भी आपको क्वेश्चन में दिखे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू आप रखेंगे π/2 यानी कि 90। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए अगर आपका इन दोनों की बात करें, ये दोनों फॉर्मूला आपका प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर है प्रायिकता, उससे लिया गया है, जो कि आपके क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 13 जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, उसी से लिया गया है। अगर आपको PA यूनियन B का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे PA प्लस PB माइनस P
ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इसकी वैल्यू आप अलग निकालोगे, ये दोनों वैल्यू आपको हो सकता है दी रहेगी, हो सकता है आप निकाल भी सकते हो, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये यू के सिंबल में जो लिखा है इसको हम यूनियन कहते हैं, इस तरीके से उल्टा यू जो लिखा हुआ है इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो अगर आपके पास पी ए यूनियन बी की अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिखोगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, अगर आपको यहाँ पे रखना है ना पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकालोगे, पी ए इंटू पी बी करके, ठीक है, यानी कि इन दोनों का वैल्यू जो दी रहेगी इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। स्टूडेंट ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपके 8 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है, ये देखिए आपका आव्यूम इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप लगाओगे यहाँ पे 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ए लगाओगे, ठीक है, इस पर भी मैंने बेस्ड आपको क्वेश्चन बता दिया कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इस पर मैंने डिटेल में आपको वीडियो बना कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला है दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण अगर आपको निकालना हो, स्टूडेंट अगर आप सदिश बीजगणित देखोगे तो उस पर देखिए ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर आपके पास ए वेक्टर बराबर आपको कुछ दे दिया जाए ऐसे वेक्टर फॉर्म में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अभी रिसेंट में मैंने आपको इस पर वीडियो बना कर दी है जिसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे उसमें लगवा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। स्टूडेंट अगर आपको दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, बीच का कोण निकालना है तो cos थीटा इक्वल टू आप निकालोगे मॉड ऑफ, आपको देखिए दो वेक्टर दिए रहेंगे, एक b1 वेक्टर दिया रहेगा, एक b2 वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है, तो आप लिखोगे b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर मॉड ऑफ b2 वेक्टर। अब इसका मॉड कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता रखा है। इसका आप क्या करोगे, गुणांक लोगे, रूट लगा के स्क्वायर कर दोगे, उस तरीके से हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं। आप रिसेंट में जो अभी मैंने वीडियो अपलोड किया अगर आप उसको जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर दो रेखाओं के आपको क्या निकालना, मध्य आपको क्या निकालना, न्यूनतम दूरी, यहाँ पे कोण निकालना था, यहाँ पे न्यूनतम दूरी निकालना है, दूरी को d से दिखा दिया तो आप फॉर्मूला लगाओगे मॉड ऑफ, यहाँ पे लिखोगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, देखिए ये इंटू नहीं है, यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई मत समझिएगा, ये क्रॉस का निशान है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ लिखोगे आप b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस पर भी बेस्ड में आपको क्वेश्चन लगवाने वाला हूं, तो ध्यान से आप सारे फॉर्मूले को नोट करिए, आप परेशान नहीं होंगे, इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी इस चैनल पे। अब देखिए स्टूडेंट अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो यहाँ माफ कीजिएगा नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए बात कर लेते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लॉग से लिए गए हैं, लॉग पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर आपको log m इंटू एन है तो इसके बराबर आप लिखेंगे log m प्लस log n, यानी कि अगर आपको इंटू में करके दे रखा हो मल्टीप्लाई में m इंटू एन तो क्या करेंगे, log लगा के दोनों को क्या करेंगे प्लस में कर देंगे, जैसे log लगाया log m1 बन गया प्लस log m क्या कर देंगे log n कर देंगे। उसी तरीके से अगर आपको m अपॉन n log m अपॉन n दे रखा हो तो आप क्या करेंगे log m माइनस लगाएंगे log n, इसमें प्लस लगाएंगे, अगर आपका इंटू में है तो आप प्लस लगाएंगे, अपॉन में करके है तो माइनस लगाएंगे। ये सारे फॉर्मूले जितने भी मैंने आपको बताया सारे ही नोट कर सकते हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके आप सारे फॉर्मूले को नोट करिए, इसकी एक लिस्ट बनाइए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं आपका जो भी स्टडी कॉर्नर है वहाँ की वॉल पे आप चिपका लीजिए, जिससे कि आपको आते जाते हमेशा नजर पड़ेगी तो आप हमेशा इसको याद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आई होप कि ये जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए सारे आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।